आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो स्टोरी का नाम है द लास्ट अटेम्प्ट, मतलब एक आखिरी प्रयास। अटेम्प्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रयास या कोशिश। लास्ट मतलब आखिरी, द लगा है आर्टिकल। अटेम्प्ट नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव है, द हमारा आर्टिकल। तो शुरू करते हैं स्टोरी और इम्प्रूव करते हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ माइटी किंग, एक शक्तिशाली राजा था। ये हमारा देयर का चैप्टर आ गया। माइटी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शक्तिशाली। हु, जो या फिर जिसने। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है राजा के बारे में। तो कौन राजा? हु रूल्ड ओवर, जिसने शासन किया। ओवर मतलब किस चीज पर? अ प्रॉस्परस किंगडम, एक समृद्ध साम्राज्य पर। प्रॉस्परस का मतलब होता है, ये वर्ड आप याद करेंगे, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, किंगडम मतलब साम्राज्य, माइटी मतलब शक्तिशाली, रूल करना, शासन करना। तो यहां पर हमने 3 रूल यूज किए। पहला देखिए देयर का चैप्टर, दूसरा हु रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा हु या सब्जेक्ट है, और रूल ये हमारी सेकंड फॉर्म रूल की रूल्ड, जो कि हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो 3 रूल एक ही सेंटेंस में। आगे लिखा है वन डे, एक दिन, अ फॉरेन विजिटर, एक विदेशी पर्यटक या फिर आगंतुक। विजिटर कौन होता है ये तो आप जानते होंगे, जो घूमने आता है, देखने आता है, मिलने आता है, उसको विजिटर बोलते हैं। आगंतुक या पर्यटक, एक विदेशी पर्यटक अराइव्ड, आया। अराइव मतलब आगमन होना यानी कि आना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहां पे आया? एट हिज कोर्ट, उसके दरबार में, एंड और प्रेजेंटेड और पेश किया। प्रेजेंट मतलब पेश करना, प्रस्तुत करना, सेकंड फॉर्म है हमारी। और उसने पेश किया, हिम उसे, क्या पेश किया? विद अ ब्यूटीफुल स्टोन मतलब एक बहुत ही सुंदर पत्थर, एज अ गिफ्ट एक उपहार के रूप में। द किंग वॉज डिलाइटेड, राजा बहुत खुश था। डिलाइटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना, तो राजा बहुत खुश था। टू सी देखकर, द स्टोन पत्थर को, एंड डिसाइडेड और उसने फैसला किया, टू हैव एन आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु कार्व्ड, विष्णु की मूर्ति बनवाने का। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो सकता है किसी को शायद दिमाग में मतलब ना पड़े। यहाँ पे ध्यान देना, हैव लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्व्ड, जो कि है थर्ड फॉर्म। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब मैंने आपको बताया था क्या होती है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो पहले गेट लगता है, फिर हम बीच में कोई थिंग लगाते हैं, वस्तु या पर्सन लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बोलता हूँ गेट हिम किल्ड, उसे मरवा दो। ऐसे गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करवाओ। ऐसे गेट द आइडल कार्व्ड यानी कि मूर्ति बनवाओ। और गेट पॉजिटिव वर्ब होती है, मैंने आपको कहा था इसकी जगह हैव भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव वर्ब गेट, जिसकी जगह हमने लिखा हुआ है हैव, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब, फिर यहाँ पे वो वस्तु आ गई, एन आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु की मूर्ति, और कार्व्ड मतलब बनाना। जब हम पत्थर पर कोई उस पे हथौड़ा छेनी मार कर जो उसको आकार देते हैं, बनाते हैं कुछ उसका, उसी को बोलते हैं कार्व करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखो कौन से हमारे रूल यूज हुए। द किंग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर एंड लगाकर हमने यहाँ सेंटेंस जोड़ा है। द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, डिसाइडेड है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और फिर हमारा गेट पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, तो राजा बहुत खुश था देखकर पत्थर को, और उसने फैसला किया विष्णु की मूर्ति बनवाने का, फ्रॉम इट उससे यानी कि पत्थर से। आइडल मतलब होता है मूर्ति। यहाँ पे आप ये सारे वर्ड अच्छे से याद कर लें। प्रेजेंट प्रस्तुत करना, अराइव आगमन होना, फॉरेन विजिटर विदेशी पर्यटक या विदेशी आगंतुक, डिलाइटेड वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, आइडल इज मूर्ति, काव मतलब बनवाना। नेक्स्ट है ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू इंस्टॉल द आइडल
मूर्ति को स्थापित करने की। इंस्टॉल मतलब लगाना, स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी स्थापित करने की उस मूर्ति को। कहाँ पे? इन द ग्रैंड टेम्पल, वो जो भव्य मंदिर था, ग्रैंड मतलब बड़ा, भव्य मंदिर, ऑफ द किंगडम, राज्य का, तो उसको वहां पे लगवानी थी, वो उसकी इच्छा थी। टू एंश्योर इट्स कंप्लीशन, उसके पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना, पक्का करना, और कंप्लीशन नाम से पता चल रहा मतलब उसका पूरा होना, कि भाई मूर्ति कंप्लीट हो जाए, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर इट्स कंप्लीशन, ही एंट्रस्टेड, उसने सौंप दिया। एंट्रस्ट मतलब होता है सौंप देना। द टास्क, ये जो काम है वो सौंप दिया किसको? टू हिज चीफ मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर को। अब यहाँ पे वर्ड याद करो, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना, पक्का करना, एंट्रस्ट सौंपना, और इंस्टॉल मतलब स्थापित करना, लगाना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। द चीफ मिनिस्टर वेंट, चीफ मिनिस्टर गया, टू द मोस्ट स्किल्ड स्कल्पचर। स्कल्पचर कौन होता है? मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द आर्टिकल लगा दिया, और स्किल्ड मतलब कुशल, तो वो सबसे ज्यादा कुशल मूर्तिकार पर गया, इन द, उसके पास गया, इन द विलेज, गांव में। कोमा डाल के बता रहे हैं सेकंड फॉर्म। हैंडेड मतलब उसको दे दिया, हैंडेड हिम, उसको दे दिया, द स्टोन, पत्थर। एंड सैड, क्या बोला? यहाँ पे देखिए उसके एग्जैक्ट वर्ड है, हिज मजेस्टी, कह रहे हैं कि उसके जो महानुभाव या फिर उसके जो महाराज है, ठीक है, हिज मेजेस्टी, उसके जो महाराज है, विशेज, वो चाहते हैं, टू इंस्टॉल, स्थापित करना, एन आइडल, मूर्ति, मूर्ति को, किसकी मूर्ति? ऑफ लॉर्ड विष्णु की, इन द टेम्पल, मंदिर में। यू मस्ट कार्व दिस आइडल, तुम्हें ये मूर्ति बनानी होगी। अब हम यहाँ लगा सकते थे विल हैव टू, कोई काम कंपल्सरी हो तो विल हैव टू कार्व, और विल हैव टू की जगह हम मस्ट भी लगा सकते हैं। तो तुम्हें कार्व करना होगा इस मूर्ति को, मतलब बनाना होगा, विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर अंदर। एंड और डिलीवर इट, और इसे पहुंचाना होगा, टू द रॉयल पैलेस, शाही महल में। यहाँ पे आप करो वर्ड याद, एक है कार्व द आइडल, मूर्ति बनाना, स्कल्पचर, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, हैंड करना, ये वर्ब है, मतलब देना, जैसे हैंड ओवर करते हैं कोई चीज, और मेजेस्टी मतलब महाराज बोल देते हैं, और बहुत सारे मतलब है, जहापना बोल देते हैं, ठीक है, और रॉयल मतलब शाही, पैलेस मतलब महल। इसके बाद आगे देखते हैं, फॉर दिस टास्क, इस काम के लिए, यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यू ऑब्जेक्ट है, विल का पैसिव, विल बी, रिवॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इस काम के लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा विद 50 गोल्ड कॉइन्स, तो 50 सोने के सिक्कों के साथ। फिर क्या होता है इसमें? हियरिंग, सुनकर, अबाउट द जेनरस रिवॉर्ड, ये जो रिवॉर्ड है, पुरस्कार है, जेनरस मतलब उदार, इस उदार उपहार के बारे में सुनकर, द स्कल्प्टर वॉज ओवरजॉयड, ये जो मूर्तिकार है वो बहुत ओवरजॉयड हुआ, यानी कि बहुत खुश हुआ। ओवरजॉय, जॉयड यहाँ पर हमारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे लिखा है एज सुन एज, जैसे ही, द मिनिस्टर लेफ्ट, मिनिस्टर गया, ही टुक आउट, उसने निकाला, हिज टूल्स, अपने औजार, ईगरली, उत्सुकता से, एंड और बिगेन हिज वर्क, और अपना काम शुरू कर दिया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, यानी कि शुरू करना, और ईगरली एडवर्ब है, उत्सुकता से, मतलब बड़ी ही जिज्ञासा से, एक्साइटमेंट के साथ। टेक आउट होता है निकालना। यहाँ पे वर्ड याद करो, एक हो गया जेनरस, अगर किसी व्यक्ति को जेनरस बोल रहे हैं तो उसका मतलब है वो काफी उदार है, दानवीर है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है, व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया, रिवॉर्ड के लिए यूज किया है, भी कैसा रिवॉर्ड है, बड़ा ही उदार। और स्कल्प्टर ये बता ही दिया, मूर्तिकार, और ओवरजॉय बहुत खुश होना, ये हमारा एज सुन एज का लेसन। ईगरली उत्सुकता से, टेक आउट निकालना, बिगेन मतलब कोई काम शुरू करना, टूल्स मतलब औजार। और आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, तो मैं पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ विद मोर देन 500 वीडियोस में,
अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें और अपनी इंग्लिश को पहले इंप्रूव करें। जब आपको सारी इंग्लिश आ जाएगी, सारे रूल्स आ जाएंगे, फिर आप स्टोरीज पढ़ना, फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट फर्स्ट आपको रूल पे काम करना है। बिना रूल को सीखे स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टोरीज के अंदर गिने चुने 7-8 रूल यूज होते हैं, लेकिन हमें 200-300 अलग अलग रूल्स जानने पड़ते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जो कि आप स्टोरीज पढ़कर इंप्रूव कभी भी नहीं कर सकते, आपको कभी भी देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम स्टोरीज पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो ऐप का लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जैसे वो मतलब उसने अपने टूल उठाए और काम शुरू कर दिया। ही पिक्ड अप अ हैमर, उसने एक हथौड़ा उठाया। हैमर मतलब हथौड़ा। एंड और स्ट्रक द स्टोन, और उसने प्रहार किया पत्थर पर। स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, यानी कि अटैक करना, हिट करना। सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, ठीक, सेकंड फॉर्म। तो उसने पत्थर पर वार किया फोर्सफुली, जोर से। हाउएवर, हालांकि, या लेकिन, या फिर भी। हाउएवर के कई सारे मतलब निकलते हैं, 4 मतलब होते हैं इसके, ठीक है। अब वर्कबुक पार्ट 2 में लास्ट लेसन किया था हमने, देख लेना, 4 यूजेस ऑफ हाउएवर। तो हाउएवर, हालांकि, या लेकिन, फिर भी, तब भी, बहुत हिंदी निकलती है। कह रहे हैं फिर भी क्या हुआ। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि द स्टोन रिमेन्ड अनअफेक्टेड, ये जो स्टोन था ये रहा अप्रभावित। अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावित, जिस पर कोई भी अफेक्ट न हुआ हो, ये हमारा एडजेक्टिव है। रिमेन्ड होगी सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कह रहे हैं फिर भी उसके आश्चर्य की बात यह थी कि पत्थर अप्रभावित रहा। क्लियर। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करें। हैमर इज हथौड़ा, स्ट्राइक इज प्रहार करना या हिट करना, फोर्सफुली जोर से, पिकअप इज उठाना, और रिमेन अनअफेक्टेड अप्रभावित रहना, यानी कि कोई असर न होना। आगे लिखा है डिटरमाइंड, यानी कि दृढ़ होकर। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ होकर। ही स्ट्रक, उसने प्रहार किया। द स्टोन, पत्थर पर। रिपीटेडली, बार बार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो डिटरमाइंड होकर, डिटरमाइंड क्या होता है, आप किसी काम को करने के लिए क्या है, दृढ़ है, डिटरमाइंड है। तो वो भी डिटरमाइंड होकर उसने प्रहार किया स्टोन पे बार बार। बट, लेकिन, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, मतलब उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, इट वुड नॉट ब्रेक, वह नहीं टूटा। अब वह नहीं टूटा आपको बोलना चाहिए था इट डिड नॉट ब्रेक, लेकिन वुड कैसे आ गया। तो इसके लिए आप देख लेना वीडियो नंबर 196, जिसमें वुड के लगभग 22 यूजेस, 20-22 यूजेस मैंने आपको सिखाए हुए हैं। आपको ये वाला रूल भी वहां दिख जाएगा कि ये वुड कैसे आया, डिड क्यों नहीं लगा, ठीक है। और ये हमारा देखो नो मैटर, उसके बाद WH वर्ड, और WH वर्ड जो भी आता है यहाँ पे, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ, तो ये हमारा वो लेसन, ठीक है। सारे रूल वही आ रहे हैं, तो देखते जाइएगा, ठीक है। तो डिटरमाइंड, दृढ़ होकर उसने पत्थर पर बार बार प्रहार किए, लेकिन कितनी भी उसने कोशिश क्यों ना कर ली, वह नहीं टूटा, इट वुड नॉट ब्रेक। ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयास जारी रखे। कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। डिलीवरिंग 50 ब्लोज, लगभग 50 जो ब्लोज थे, मतलब वार, ब्लोज होते हैं वार करना। यहाँ पे जो ब्लो है ये नाउन है, ठीक है। तो उसने 50 वार किए। बट लेकिन द स्टोन रिमेन्ड इंटैक्ट, जो पत्थर था वो रहा इंटैक्ट, यानी कि जैसा का वैसा, या त्यों, या बरकरार रहा, ठीक है। इंटैक्ट क्या होता है, उसी हालत में, बोलते हैं ना ज्यों का त्यों, त्यों ही रहा। तो इंटैक्ट रहा वो पत्थर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे वर्ड याद करो। डिटरमाइंड इज दृढ़, रिपीटेडली, बार बार, एफर्ट्स, प्रयास, डिलीवर ब्लोज मतलब प्रहार करना, रिमेन इंटैक्ट बरकरार रहना, मतलब रिमेन अनअफेक्टेड। इसके बाद आगे फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉस्टेड। फ्रस्ट्रेटेड होता है निराश,
एग्जॉस्टेड मतलब बहुत थका हुआ, और फीलिंग लगा हुआ है, इसका मतलब हताश और बहुत थका हुआ महसूस करते हुए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। अब यहाँ से उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या सोचा उसने, इफ अगर 50 स्ट्राइक्स, ये जो 50 ब्लोज हैं, स्ट्राइक्स हैं, प्रहार जो हैं, कुड नॉट ब्रेक द स्टोन, अगर ये 50 प्रहार पत्थर को नहीं तोड़ सके, हाउ विल वन मोर, कि कैसे एक और मेक अ डिफरेंस, मतलब क्रिएट करेगा कोई डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मतलब समझो, फिर आपको क्लियर होगा। मेक अ डिफरेंस मतलब होता है फर्क पड़ना, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर 50 स्ट्राइक्स ब्रेक नहीं कर सका स्टोन को, हाउ विल वन मोर मेक अ डिफरेंस, तो एक और से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा विल का लेसन है, वन मोर सब्जेक्ट है, मेक अ डिफरेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हाउ WH फैमिली। ये हमारा कुड का लेसन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सका सकी सके। क्लियर हो गया पूरा। तो उसने क्या बोला कि निराश और बहुत थका हुआ महसूस करते हुए उसने खुद से सोचा, अगर 50 जो प्रहार हैं वो पत्थर को नहीं तोड़ सके, तो एक और से क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड याद करें, फ्रस्ट्रेटेड हताश या निराश, एग्जॉस्टेड इज वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, स्ट्राइक्स मतलब ब्लोज यानी कि प्रहार या अटैक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, डाउट क्लाउडेड हिज माइंड, जो संदेह है, डाउट है, क्लाउडेड मतलब उसने घेर लिया, हिज माइंड उसके दिमाग को। तो आप ये समझ ही रहे हो, क्लाउड मतलब बादल जैसे घेर लेता है सब कुछ, वैसे ही जो संदेह है, डाउट है, उसने उसके मन को घेर लिया। एंड और इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन लास्ट अटेम्प्ट, कह रहे हैं एक और प्रयास करने के बजाय, ये हमारा लेसन आ गया इंस्टेड ऑफ का। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन लास्ट अटेम्प्ट, एक आखिरी प्रयास करने के बजाय, ही गिव अप, उसने हार मान ली। गिव अप इज हार मानना, सेकंड फॉर्म है गिव अप। अब यहाँ पे देखो, हमारा क्लाउड मतलब होता है कवर कर लेना, वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर ये हमारा इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन वाला रूल आ गया। उसके बाद गिव अप, ही गिव अप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। 3 रूल हमारे इसमें भी यूज हुए। आगे है डिफीटेड यानी कि हार कर, ही रिटर्न्ड, वह वापिस आया, टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास, एंड सेड, और कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, दिस स्टोन इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक, यह पत्थर तोड़ना तो असंभव है। इट कैन नॉट बी यूज्ड, इसे यूज नहीं किया जा सकता है। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैन का पैसिव कैन बी, और यूज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे उपयोग नहीं किया जा सकता है। टू कार्व, बनाने के लिए, एन आइडल, मूर्ति, किसकी, ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की। आगे है द चीफ मिनिस्टर, फिर कोमा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। द चीफ मिनिस्टर हैड नो चॉइस बट टू फाइंड अनदर स्कल्प्टर, चीफ मिनिस्टर के पास दूसरा मूर्तिकार खोजने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब ये हमारा कौन सा लेसन यूज हुआ, नो चॉइस बट टू, सीधा सीधा लेसन है, वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर हमने किया था, ठीक है। उसके पास कोई और स्कल्प्टर ढूंढने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और कोमा डाल के चीफ मिनिस्टर के बारे में बता रहे हैं, बाउंड बाय, जो बाध्य था, बंधा हुआ था, किस चीज से, द किंग्स कमांड, राजा के आदेश से। तो चीफ मिनिस्टर जो बंधा हुआ था राजा के आदेश से, उसके पास दूसरा मूर्तिकार ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब देखो ये हमारा लेसन आ गया बाउंड वाला, ये भी हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में, बाउंड टू, बाउंड बाय, बाउंड फॉर। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सीधे सीधे रूल वो यूज हो रहे हैं। जो सीख लेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा A to Z, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए मेरे कोर्सेज सीखने के बाद, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं, जब आपको विश्वास होता है अपनी लर्निंग के ऊपर। तो बाउंड बाय, इसके बाद आगे लिखा है दिस टाइम, इस बार, ही अप्रोच्ड, वो पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचना, कहाँ पहुंचा, अ सिंपल, एक साधारण, एंड हम्बल, और विनम्र क्राफ्ट्समैन के पास। क्राफ्ट्समैन मतलब वही जो हाथ वगैरह से कोई चीजें बनाते रहते हैं, उनको क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। तो बहुत सारी तरह के क्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है। तो उसके पास पहुंचा, फ्रॉम द विलेज, कहाँ से था, गांव से, एंड और हैंडेड हिम द सेम स्टोन, और उसको दे दिया सेम पत्थर, वही पत्थर।
हैंडेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अप्रोच्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ड याद कर सकते हैं आप, अच्छे वर्ड है इसमें भी। एक है अप्रोच, इस पहुंचना, दूसरा हम्बल मतलब विनम्र, विनम्र हो गया, और हैंड मतलब यहाँ पे देने से, द सेम मतलब वही। आगे है इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की उपस्थिति में मतलब उसकी हाजिरी में, द न्यू स्कल्प्टर पिक्ड अप हिज हैमर, तो नए मूर्तिकार ने उठाया अपना हथौड़ा, एंड और स्ट्रक द सेम वंस, और प्रहार किया पत्थर पर, वंस एक बार, एंड और टू एवरीवन्स अमेजमेंट, और सबके आश्चर्य की बात ये थी, अमेजमेंट मतलब होता है हैरानी, आश्चर्य, ठीक है, टू एवरीवन्स अमेजमेंट, जैसे ऊपर आया था ना टू हिज सरप्राइज, तो ऐसे बहुत तरह के ट्रांसलेशन मिलते हैं आपको, तो ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है। तो कह रहे हैं टू एवरीवन्स अमेजमेंट, सबकी हैरानी की बात यह थी कि इट ब्रोक, यह टूट गया, इंस्टेंटली तुरंत, ही इमीडिएटली बिगैन, उसने तुरंत शुरू कर दिया, कार्विंग द आइडल, मूर्ति को बनाना, वाइल जबकि, द चीफ मिनिस्टर स्टूड, चीफ मिनिस्टर खड़ा रहा, इन साइलेंस चुपचाप से, डीप इन थॉट, गहरे विचारों में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करो, अमेजमेंट इज हैरानी या बहुत आश्चर्य, इंस्टेंटली एडवर्ब है यानी कि तुरंत, इमीडिएटली का मतलब ये होता है तुरंत, ये भी एडवर्ब है, और वाइल ये हमारा वाइल का लेसन है, जबकि, स्टूड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और डीप इन थॉट्स मतलब गहरा विचारों में, तो गहरे विचारों में चुपचाप वह खड़ा रहा। नेक्स्ट है ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ। अब यहाँ पे देखना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या एहसास हुआ, इफ ओनली द फर्स्ट स्कल्प्टर, कह रहे हैं अगर ये जो पहला स्कल्प्टर है, हैड मेड जस्ट वन मोर अटेम्प्ट, अगर इसने एक और प्रयास किया होता। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं रूल कौन सा यूज हुआ है, ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस, राइट, लॉन्ग पास्ट वाला, जो हमने वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, 117 के आसपास शायद आपको मिलेगा, या 112-13 के आसपास, वर्कबुक पार्ट 2 में किए थे हमने 4 लेसन कंडीशनल सेंटेंस पे, तो उसमें लॉन्ग पास्ट में आ रहा है ये रूल। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड कोमा सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है हमारा वुड हैव, फिर हमारा लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा रूल था। अब आप चेक करो, इफ पहले लगा हुआ है यहाँ पे इफ, फिर ओनली द फर्स्ट स्कल्प्टर, केवल पहला स्कल्प्टर, ये हो गया सारा सब्जेक्ट, हैड लगा है, ये हैड, फिर मेड, मेक की थर्ड फॉर्म है, ये आ गया थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद कोमा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो कंडीशनल सेंटेंस। तो उसे एहसास हुआ अगर पहले, केवल पहले स्कल्प्टर ने अगर एक और अटेम्प्ट किया होता, ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सफल हो गया होता, सक्सीड मतलब सफल होना, एंड और अर्नड द 50 गोल्ड कॉइन्स, और 50 सोने के सिक्के कमा लिए होते। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट हिंदी भी बता दी, बाकी आपका काम है सीखना, मैं तो आपको बस बता ही सकता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब है मेक, अटेम्प्ट प्रयास करना, सक्सीड सफल होना, रियलाइज एहसास होना, अर्न इज कमाना, बाकी कंडीशनल सेंटेंस, राइट। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल इज सक्सेस इज ऑफन जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड फेलियर। कह रहे हैं जो सफलता है, ऑफन इज अक्सर, इज मतलब होती है, जस्ट केवल एक कदम परे, किससे? फेलियर से। तो सफलता असफलता से केवल एक कदम दूर होती है। मैनी पीपल क्विट, बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं यानी कि हार मान लेते हैं, व्हेन जब, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, जब वे सफलता के किनारे पर होते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब के किनारे पर, ठीक है, बहुत लोग हार मान लेते हैं जब वे सफलता के किनारे पर होते हैं। अनअवेयर, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब आता है मतलब न जानते हुए, न जागरूक होते हुए, अनअवेयर मतलब अनभिज्ञ होते हुए, दैट की वन मोर एफर्ट, एक और प्रयास, कुड ब्रिंग देम विक्ट्री, कि एक और प्रयास
ला सकता था उनके लिए जीत को। सो इसीलिए नेवर गिव अप, कभी भी हार न माने, टू सून, इतना जल्दी। योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, आपका अगला प्रयास, माइट बी, हो सकता है, द वन, वो, कौन सा वो हो सकता है, दैट, जो, चेंजेस एवरीथिंग, जो सब कुछ बदल देता है, ठीक है, या जो सब कुछ बदल दे। तो कह रहे हैं कि इतना जल्दी हार मत मानो। योर नेक्स्ट स्टेप, आपका अगला कदम, माइट बी द वन, वो हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है वन के लिए, और वन किसके लिए यूज किया गया है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और नेवर गिव अप कौन सा टेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया सारा कुछ। तो ये थी हमारी आज की एक बेहतरीन स्टोरी, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ सीखा होगा आपने। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ होगा। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।